ओम शांति। सुनते हैं 27 मार्च 83 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है कुमारियों की भट्ठी में प्राण अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने बेहद की वृत्ति का अर्थ क्या है, फिर बाबा ने कौन सी जोड़ी अच्छी नहीं लगती है, साथ साथ बाबा ने खजानों की वृद्धि प्रति क्या डायरेक्शन मिला हुआ है। लास्ट बाबा ने व्यर्थ संकल्पों की जाल को समाप्त करने का संकल्प क्या है। सुनते हैं 27 मार्च 83 की मुरली कुमारियों की भट्ठी में प्राण व्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाप दादा सब बच्चों से कहाँ मिलन मना रहे हैं, किस स्थान पर बैठे हो? सागर और नदियों के मिलन स्थान पर मिलन मना रहे हैं। सागर का कंठा पसंद आता है ना? सिर्फ सागर नहीं, लेकिन अनेक नदियों का सागर के साथ मिलन स्थान कितना श्रेष्ठ होगा। सागर को भी नदियों का मिलन कितना प्यारा लगता है। ऐसा मिलन मेला फिर किसी युग में होगा। इस युग का मिलन सारा कल्प भिन्न भिन्न रूप और रीति से गाया मनाया जाएगा। ऐसा मेला मनाने के लिए आए हो ना, यहाँ वहाँ से इसलिए भागे हो ना। सागर में समाये समान मास्टर ज्ञान सागर बनने का अनुभव है ना। जब सागर में समा जाते हो तो नदी से मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो, अर्थात बाप समान बेहद के स्वरूप में स्थित हो जाते हो। ऐसा बेहद का अनुभव करते हो। बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति, मास्टर विश्व कल्याणकारी। सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो। मैं तो ब्रह्मा कुमारी बन गई, पवित्र आत्मा बन गई। अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चल रहे हैं। यह बाप समान बेहद की वृत्ति रखने की स्थिति नहीं है। हद की वृत्ति अर्थात सिर्फ स्वयं प्रति संतुष्टता की वृत्ति। क्या यहाँ तक ही सिर्फ रहना है व आगे बढ़ना है? कई बच्चे बेहद की सेवा का समय, बेहद की प्राप्ति का समय, बाप समान बनने का गोल्डन चांस व गोल्डन मेडल लेने की बजाय मैं ठीक चल रही हूँ, कोई गलती तो नहीं करती, लौकिक अलौकिक जीवन दोनों अच्छा निभा रही हूँ, कोई खिटखिट नहीं, कोई संगठन के संस्कारों का टक्कर नहीं, इसी सिल्वर मेडल में ही खुश हो जाते। बाप समान बेहद की वृत्ति तो नहीं रही है ना। बाप विश्व कल्याणकारी और बच्चे सब कल्याणकारी, ऐसी जोड़ी अच्छी लगेगी? सुनने में अच्छी नहीं लग रही है ना। और अब बनकर चलते हो तब अच्छी लगती। सर्व खजानों के मालिक के बालिक, खजानों के मालिक के बालिक महादानी नहीं बने तो उसको क्या कहा जाएगा? किसी से भी पूछो बाप के सर्व खजाने के वर्षे के अधिकारी हो तो सब कहेंगे ना, हाँ कहेंगे ना। खजाना किस लिए मिला? सिर्फ स्वयं खाओ पियो और अपनी मौज में रहो इसलिए मिला है। आज बाबा
चेकिंग करा रहे हैं। हाँ, बांटो और बढ़ाओ, यही डायरेक्शन मिला है ना खजाने प्रति। तो कैसे बांटेंगे? गीता पाठशाला खोल ली या जब चांस मिला तब बांट लिया, इसमें ही संतुष्ट हो बस। बाबा पुशअप करता है ऊपर। बेहद के बाप से बेहद की प्राप्ति और बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहना है। सुना, अंडरलाइन करो। बेहद के बाप से बेहद की प्राप्ति और बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहना है। कुमारी जीवन संगम युग में सर्वश्रेष्ठ वरदानी जीवन है। तो ऐसे वरदानी जीवन ड्रामानुसार आप विशेष आत्माओं को स्वतः प्राप्त है। ऐसी वरदानी जीवन सर्व को वरदान महादान देने में लगा रहे हो। स्वतः प्राप्त हुए वरदान की लकीर श्रेष्ठ कर्म की कलम द्वारा जितनी बड़ी खींचने चाहो उतनी खींच सकते हैं। पुनः ध्यान से सुने, श्रेष्ठ कर्म की कलम को अंडरलाइन करें। स्वतः प्राप्त हुए वरदान की लकीर श्रेष्ठ कर्म की कलम द्वारा जितनी बड़ी खींचना चाहे उतनी खींच सकते हैं। यह भी इस समय को वरदान है। समय भी वरदानी, कुमारी जीवन भी वरदानी और बाप भी वरदाता। कार्य भी वरदान लेने का है, तो इसका पूरा पूरा लाभ लिया है। 21 जन्मों तक लंबी लकीर खींचने का चांस, 21 पीढ़ी सदा संपन्न बनने का चांस जो मिला है वह ले लिया। तो बाबा ने कहा कुमारी जीवन में जितना चाहो कर सकते हो। स्वतंत्र आत्मा का भाग्य प्राप्त है। अपने से पूछो, स्वतंत्र हो या परतंत्र हो। परतंत्रता के बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमजोर संकल्पों की जाल है। उसी रची हुई जाल में स्वयं को परतंत्र तो नहीं बना रहे हो। क्वेश्चन की जाल है। जो जाल रचते हो उसका चित्र निकालो तो क्वेश्चन का ही रूप होगा ना। क्वेश्चन क्या उठते हैं? अनुभवी हो ना, क्या होगा कैसे होगा, ऐसे तो नहीं होगा। यह है जाल। पहले भी सुनाया था, संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही सदा समर्थ संकल्प है कि जो होगा वह कल्याणकारी होगा और जो होगा श्रेष्ठ होगा, अच्छे ते अच्छा होगा। यह संकल्प है जाल को समाप्त करने का। जबकि बुरे दिन अकल्याण के दिन समाप्त हो गए। संगम युग का हर दिन बड़ा दिन है, बुरा दिन नहीं। हर दिन आपका उत्सव है ना, हर दिन मनाने का है। इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ संकल्पों की जाल को समाप्त करो। कुमारियां तो बाप दादा की ब्राह्मण कुल की शान। फर्स्ट चांस कुमारियों को मिलता है। पांडव हंसते हैं कि छोटी छोटी कुमारियां टीचर बन जाती हैं। हाँ, पांडवों को बहुत आता है। खासकर कई पांडव कहते हैं हमारे द्वारा निकाली हुई कुमारियां ज्ञान में चलाई हुई। हाँ, और ये तो टीचर बन गई और दीदी बन गई, हम वहीं के वहीं हैं। अरे वही, हर एक का अपना पार्ट है। क्या आपने जो पुण्य किया वो तो जमा है ही है। कुमारियां तो बाप दादा की ब्राह्मण कुल की शान है। फर्स्ट चांस कुमारियों को मिलता है। पांडव हंसते हैं, छोटी छोटी कुमारियां टीचर बन जाती, दादी बन जाती, दीदी बन जाती, तो इतना चांस मिलता है। फिर भी चांस ना ले तो क्या कहेंगे? क्या बोलती हो पता है? सहयोगी रहेंगे लेकिन समर्पण नहीं होंगे। जो समर्पण नहीं होंगे, अब सुन लीजिए भगवानोवाच, जो समर्पण नहीं होंगे वह समान कैसे बनेंगे? सुना? आज जो भी कुमारियां सुन रही हैं खास कर ध्यान रखो। बाकियों को मना करते बाबा समर्पण होने के, और कुमारियों को क्या कह रहे हैं? जो समर्पण नहीं होंगे तो समान कैसे बनेंगे?
बाप ने क्या किया? सब कुछ समर्पित किया ना, या सिर्फ सहयोगी बना? ब्रह्मा बाप ने क्या किया? समर्पण किया या सिर्फ सहयोगी रहा? जगदम्बा ने क्या किया? वह भी तो कन्या ही रही ना। तो फॉलो फादर मदर करना है या एक दो में सिस्टर्स को फॉलो करना है? तो बाबा ने कहा इसका जीवन, हाँ, जीवन देखकर मुझे भी ऐसे अच्छा लगता है। हाँ, तो फॉलो सिस्टर्स हो गया ना ये तो। अब क्या करेंगे? डर सिर्फ अपनी कमजोरी से होता है, किसी से नहीं होता। समर्पण होने में डर लगता है, उसका कारण मैं कमजोर हूं अंदर से। अब क्या लेंगी? गोल्डन मेडल लेंगी या सिल्वर ही ठीक है? कमजोरियों को नहीं देखो, वह देखेंगी तो डरेंगी। ना स्वयं कमजोर बनो, ना दूसरों की कमजोरियों को देखो। समझा क्या करना है? बाप दादा को तो कुमारियां देख करके खुशी होती है। हाँ, लोगों के पास कुमारी आती हैं तो दुख होता है, और बाप दादा के पास जितनी कुमारियां हमें उतना ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मनाते हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि कुमारी विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी है। तो समझा कुमारी जीवन का महत्व कितना है। आज विशेष कुमारियों का दिन है ना। भारत में अष्टमी पर कुमारियों को खास बुलाते हैं। तो बाप दादा भी अष्टमी मना रहे हैं। हर कन्या अष्ट शक्ति स्वरूप है। अच्छा, ऐसे सर्वश्रेष्ठ वरदानी जीवन अधिकारी, गोल्डन चांस अधिकारी, 21 पीढ़ी की श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींचने के अधिकारी, स्वतंत्र आत्मा के वरदान अधिकारी, ऐसे शिववंशी ब्रह्मा कुमारियों, श्रेष्ठ कुमारियों को विशेष रूप में और साथ साथ सर्व मिलन मनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा ने कितनी बड़ी कहा। आज की मुरली सुन के विशेषकर जो कुमारियां सुन रही होंगी वो तो फैसला कर ही लेंगी समर्पण होने का। बाबा ने आज ऑर्डर दे ही दिया समान बनने के लिए, समर्पण बनना है। कर्म भोग पर कर्म योग की विजय, कर्म भोग पर विजय पाने वाले विजयी रतन हो ना। तो कर्म भोग भोगने वाले होते और आप कर्म योगी हो। भोगने वाले नहीं हो लेकिन सदा के लिए भस्म करने वाले। ऐसा भस्म करते हो तो 21 जन्म कर्म भोग का नाम निशान ना रहे। आएगा तब तो भस्म करेंगे, आएगा जरूर, लेकिन आता है भस्म होने के लिए, ना कि भोगना के लिए, विदाई लेने के लिए आता है। क्योंकि कर्म भोग को भी पता है हम अभी ही आ सकते हैं, फिर नहीं आ सकते, इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच में चांस लेता है। जब देखते हैं यहाँ तो दाल गलने वाली नहीं है तो वापस चला जाएगा। फिर बाबा ने दादी दीदी को देखते हुए, इतने हैंड्स देखकर खुशी हो रही है ना, जो स्वप्न देख रही थी वह साकार हो गया ना। इतने हैंड्स हो, इतने सेंटर बड़े, ये स्वप्न देख रही थी ना, क्योंकि हैंड्स की दादी दीदी को सबसे ज़्यादा आश रहती है। तो इतने सब बने बनाए हैंड्स देखकर खुशी होगी ना। भारत की कुमारियों में और विदेश की कुमारियों में भी अंतर है। इन्हें कमाई की क्या आवश्यकता है, डिग्री लेनी है। जब तक सेवा में प्रैक्टिस नहीं की है तब तक डिग्री की भी वैल्यू नहीं है। डिग्री की वैल्यू सेवा से। पढ़ाई पढ़कर कार्य में नहीं लगाया, पढ़ाई के बाद भी गृहस्थी में रहे तो लौकिक में भी कहते हैं पढ़ाई से क्या लाभ। अनपढ़ भी बच्चे संभालते हैं और ये भी संभालते, तो फर्क क्या हुआ। ऐसे ही ये भी पढ़कर अगर स्टेज पर आ गए तो डिग्री की वैल्यू भी है। अगर यहाँ चांस मिलता है तो डिग्री आप ही मिल जाएगी। ये डिग्री कम है क्या? जगदम्बा सरस्वती को कितनी बड़ी डिग्री मिली, यहाँ की डिग्री का तो वर्णन भी नहीं कर सकते।
कितनी बड़ी डिग्री मिली, मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान, कितनी डिग्री है। इसमें तो MA MBA सब आ जाता है इंजीनियर डॉक्टर सब आ जाएगा। अच्छा अच्छा, सरव को बहुत बहुत याद। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।